Back to everyone, I am Rohan Sharma and today in this video we will learn about the federalism and its types. तो पहले हम जान लेते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है. So federalism is a system of government in which the same territory is controlled by two levels of government. फॉर एग्जाम्पल हमारा भारत है, इंडिया है. इंडिया में दो तरह की सरकार है, एक स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना अलग से कानून बना सकती है स्टेट के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना अलग से कानून बना सकती है पूरे देश के लिए. तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियाँ डिवाइडेड हों, पावर्स डिवाइडेड हों, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरलिज्म. So both the national government and the smaller political subdivisions such as states have the power to make laws and both have a certain level of autonomy. तो स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंटर के पास ऑटोनॉमी होती है. तो ये एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर तभी करते हैं जब कोई नेशनल इशू हो. सो अब हम जान लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या होती हैं फेडरलिज्म में. सो सबसे पहले होती है ड्यूअल फेडरलिज्म. ड्यूअल फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम इन विच द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट सेपरेटली. अब इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर नहीं करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती रही. पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन अ वे दैट मेंटेन्स ए बैलेंस बिटवीन द टू, ताकि दोनों के बीच में कोई टसल ना हो, कोई इशू क्रिएट ना हो. कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ड्यूअल फेडरलिज्म को लेयर केक फेडरलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इस फेडरलिज्म में हमें क्लियर डिवीज़न देखने को मिलता है. यानी कि पावर्स जो होती हैं वो क्लियरली डिवाइडेड होती हैं फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में. आगे हमारे पास आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अब इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करेंगी किसी भी इशू के लिए. फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई दंगा हो गया तो दंगे के ऊपर अगर कानून बनाना हो तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मिल के सहमति बना सकती है कोई भी कानून बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज होती हैं. फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल ऑफिसर्स होते हैं, जो स्टेट ऑफिसर्स होते हैं जो स्टेट में काम करते हैं, सेंट्रल ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग स्टेट में काम करते हैं. तो गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो ये स्टेट ऑफिसर्स एंड सेंट्रल ऑफिसर्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं. सो ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है. डेफिनेशन हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज ए मॉडल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस दैट रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू शेयर पावर इक्वली टू सॉल्व शेयर्ड ऑफ्टन मोमेंटस प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली. नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू फेडरलिज्म. सो न्यू फेडरलिज्म रेफर टू द ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ पावर्स टू द स्टेट्स इनिशिएटेड बाय द प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन विद हिज रेवोल्यूशन इन द 1980s. तो न्यू फेडरलिज्म में क्या होती है कि हम जो पावर्स होती हैं, पावर्स हम स्टेट्स को ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं. ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ पावर टू द स्टेट्स, ताकि स्टेट खुद से कानून बना सके, खुद से अपनी पर्टिकुलर स्टेट का ध्यान रख सके. सो मंशा क्या है न्यू फेडरलिज्म की? द इंटेंट ऑफ ए न्यू फेडरलिज्म इज़ द रिस्टोरेशन ऑफ सम ऑफ द पावर एंड ऑटोनॉमी लॉस्ट बाय द स्टेट्स. तो जो स्टेट्स होती हैं जिनसे पावर छीन ली गई होती है, उन स्टेट को फिर से वो पावर वापस करना. द लेट 1930s एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स न्यू डील प्रोग्राम्स. तो उसमें हमें ये न्यू फेडरलिज्म वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ताकि जो स्टेट्स हैं वो अपना काम ढंग से कर सकें, इसलिए स्टेट्स को पावर्स दे दी जाती है. अगला हमारे पास आता है क्रिएटिव फेडरलिज्म. क्रिएटिव फेडरलिज्म रेफर्स टू द टाइप ऑफ फेडरलिज्म दैट गेव मोर पावर टू द नेशनल गवर्नमेंट. अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो नेशनल गवर्नमेंट होता है उसको ज़्यादा पावर दे दी जाती है एंड बाईपास द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से एक तरह से जो पावर्स होती हैं उसको छीन लिया जाता है. देयरबाय अलाउइंग द फेडरल गवर्नमेंट टू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट वाइड प्रोग्राम्स. तो जो स्टेट्स के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है फेडरल गवर्नमेंट. तो यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो भी चाहे कुछ भी कर सकती है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है क्रिएटिव फेडरलिज्म में. अगला हमारे पास आता है फिस्कल फेडरलिज्म. फिस्कल फेडरलिज्म refers to the use of funds allocated from the national government to the state government so that a national program is supported. फॉर एग्जाम्पल भारत में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, अब वो एक नेशनल प्रोग्राम है. तो अब इस प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल गवर्नमेंट क्या करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी. स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी कि आप भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि ये पूरे देश में अच्छे से काम करे.
तो फिस्कल फेडरलिज्म में जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो फंड देती है स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी नेशनल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। अगला हमारे पास आता है जुडिशियल फेडरलिज्म। ये काफ़ी आसान है। जुडिशियल फेडरलिज्म में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो ये चेक करने की कोशिश करती है कि जो कानून बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा क्या वो कानून सही बने हैं या नहीं बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर सही बने हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। सो जुडिशियल फेडरलिज्म की हम डेफिनेशन देखते हैं। Judicial federalism refers to the ability of the Supreme Court and judicial review to influence the type of federalism during certain times in the country. This happens mainly because of the judiciary and the Supreme Court's ability to rule on what is constitutional and what is not. So that is a judicial federalism. अगला हमारे पास आता है progressive federalism. Progressive federalism is relatively new. It was employed by the Obama administration in USA. It allows the states to have greater control over issues that were once issued to the national government. अब प्रोग्रेसिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो इश्यूज़ निकल के आते हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं किसी भी स्टेट्स में, अब नेशनल गवर्नमेंट कहती है कि अब हम इसको नहीं देखेंगे। अब कोई भी स्टेट है, किसी भी स्टेट में अगर कोई इशू आया है, कोई सोशल प्रॉब्लम आई है, तो वो स्टेट ही उस इशू को देखे, नेशनल गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलेगी। सो दैट इज़ द प्रोग्रेसिव फेडरलिज्म। तो बस यही था फेडरलिज्म एंड इट्स टाइप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।